आपकी दवाई। हाँ हाँ बहू, रखो। बहू, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? व्हाट हैपेंड सासू मॉम? क्या खराबी है इन कपड़ों में? तुम शायद भूल गई हो कि हमारे खानदान की बहुएं साड़ी पहनती है और तुम जींस पहन रही हो। सासू मॉम, आपके घर की बहू तो सांस भी नहीं लेती होगी, मुझे उससे क्या। तुम भी इसी घर की बहू हो। हाँ बहू हूं, लेकिन आपकी गुलाम नहीं हूं। समझे आप? जो आपके कहने से मैं कपड़े पहनूंगी। हाँ। अम्मा जी, जैसी करनी वैसी भरनी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। माला हो गई अम्मा जी आपकी? चाय बनवा देती हूँ। बहू, मेरे और अम्मा जी के लिए चाय ले आओ। खुद बना लो सासू मॉम, मैं आपकी नौकर नहीं हूं। अम्मा जी, देखा आपने इसको? ये कल की आई हुई कैसे जवाब दे रही है मुझे। जैसी करनी वैसी भरनी। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अम्मा जी लाइए, आपके घुटने पे मालिश कर देती हूँ। कृष्ण। अरे बस तू 5 मिनट वेट कर, मैं अभी तैयार होकर के आती हूँ, ठीक है? हाँ मम्मी जी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में बाहर जा रही हूँ, खाना भी बाहर ही खा के आऊंगी, तो मेरा खाना मत बनाना आप, ठीक है? बहू, कोई जरूरत नहीं है रात को किसी भी पार्टी में बाहर जाने की। अकेले कहाँ जाओगी तुम? बेटे को तो घर आ जाने दो। ओ हेलो सासू मॉम, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बाहर जा रही हूँ। आपसे परमिशन नहीं मांगी है मैंने बाहर जाने के लिए। ओके, मैं जा रही हूँ। अम्मा जी, आप कुछ नहीं बोलेंगी इसको? जैसी करनी वैसी भरनी। अम्मा जी, आप बात बात पे ये बोल रही है जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों बोल रही है। लेकिन मैं एक बात अच्छे से जानती हूँ अम्मा जी, कि आप इस घर की बड़ी हैं, और अगर आप ही इन बच्चों को गलत रास्ते पे जाते हुए देख के चुप रहेंगी तो परिवार का विनाश हो जाएगा। अम्मा जी, आप कुछ कहती क्यों नहीं है? आप दोनों करती रहिए ये अपनी बातें, मैं चलती हूँ, बाय। रुको छोटी बहू, रुको। हाँ तो बहू, क्या कह रही हो तुम कि मैं इस घर की बड़ी हूँ? इसमें कहना क्या है अम्मा जी? आप मेरी सास है, अपने पोते की बहू की दादी सास है, इस घर में आप सबसे बड़ी है। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि अपने घर की बहुओं को समझाएं, उन्हें कंट्रोल में रखें? बहू, जब तुम मेरी बहू होकर भी मेरे समझाने से नहीं समझी, तो मैं इस पोते की बहू को क्या समझाऊं? जब मेरी बहू मेरे से नहीं समझी, तो मैं पोते की बहू से क्या उम्मीद रखूं? ओह नो! बहू, तुम शायद भूल गई हो। याद करो वो दिन जब तुम्हारी शादी को कुछ ही महीने हुए थे, और एक दिन। अरे बहू रानी। हाँ अम्मा जी। देखो बहू रानी, मैं ये नहीं कह रही तुमको कि तुम घूंघट करो, लेकिन जब तक घर में बड़े बुजुर्ग हैं ना, तुम साड़ी का पल्लू सर पे रख लिया करो। गांव के लोग भी आते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना? अम्मा जी, मैं क्या आपकी गुलाम हूँ हैं, जो आपके कहने से मैं सर पे पल्लू रखूंगी, इतना घूंघट करूंगी? अम्मा जी, मैं आपके घर में बहू बन के आई हूँ, कोई गुलाम बन के नहीं आई हूँ। पर बहू रानी, आजकल कौन रखता है सर पे पल्लू? कौन निकालता है इतने इतने घूंघट? नहीं अम्मा जी, मैं ये सब नहीं करूंगी। और हाँ, आप भी ना सास हो ना, सास ही बन के रहो, ज्यादा मेरे सर पे चढ़ने की कोशिश मत करो। मुझे तो बस ऐसे ही साड़ी पहनना अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही पहनूंगी। और हाँ अम्मा जी,
मैं ना अपनी सहेली के साथ में मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो घर का काम आप देख लेना, क्योंकि मैं कोई नौकर तो हूँ नहीं जो यहाँ का काम भी करके जाऊँ। हाँ, मेरी भी अपनी लाइफ है, मेरी भी अपनी जिंदगी है भाई, मुझे भी हक है जीने का। बहू बन के आई हूँ, कोई नौकर या गुलाम बन के नहीं आई हूँ आपके घर की। बहू, याद आया कुछ? बस बहू, आज भी वही सब कुछ तो हो रहा है। जब मैंने तुम्हें साड़ी का पल्लू सर पे रखने का बोला था, तब तुमने भी मुझे अपनी बहू की तरह इसी तरह दो टूक जवाब दे दिया था। जब मैंने तुम्हें घर से बाहर जाने से रोका था, तब तुमने भी मुझे यही बोला था कि आपके गुलाम थोड़ी ही हैं। मुझे भी उस वक्त तुम्हारे जवाब सुन के उतनी तकलीफ हुई थी बहू, जितनी आज तुम्हें तुम्हारी बहू के जवाब सुन के हो रही है। देखा जाए तो आज भी वही सब हो रहा है बहू, फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय मैं सास थी और तुम बहू थी, और आज तुम सास हो और ये तुम्हारी बहू है। मेरी जगह तुम हो और तुम्हारी जगह तुम्हारी बहू है। शायद इसीलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे माफ़ कर दीजिए अम्मा जी, आज मैं आपकी तकलीफ को समझ रही हूँ और उन बातों को भी समझ रही हूँ। आप सच कह रही हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। बहू, ये समय ना किसी को नहीं छोड़ता। जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं ना, एक ना एक दिन वैसा भी हमारे साथ जरूर होता है। छोटी बहू, तुम्हें बाहर जाना है तो तुम जरूर जाओ, लेकिन ध्यान रखना, वो समय भी जरूर आएगा जब तुम्हारी बहू आधुनिकता के नाम पर तुमसे भी छोटे कपड़े पहनकर रात रात भर पार्टियों में बाहर रहेगी, और उस वक्त तुम्हारी भी हालत तुम्हारी सास के जैसी ही होगी। तुम भी पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि हर समय अपने आप को वापस जरूर दोहराता है। सॉरी दादी जी, मम्मी जी, मैं अब से आप लोगों का कहना मानूंगी। मैं ऐसा समय वापस नहीं लाना चाहती। सॉरी। कि जैसी करनी वैसी भरनी।